हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आप लोग ये कमेंट में करके बताइएगा। आज से मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ एक टारगेट जो आपको वीकली मिलेगा करने के लिए। वीकली मिलेगा, जीके जीएस का ये टारगेट होगा और आपको इसको मैं एक वीक का टारगेट दूंगी। एक वीक का टारगेट मैं आपको दूंगी और आपको जो है उसे करना होगा। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत से वीडियो पर बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि उनका जीके और जीएस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या उन्हें ये समझ में नहीं आता वो जीके जीएस कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैं ये जो टारगेट वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर 2019 में पेपर हुए हैं रेलवे के, एनटीपीसी के एग्जाम और आरपीएफ के, एएलपी के या ग्रुप डी के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं देखकर जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वही टॉपिक आपको टारगेट में दिया जाएगा और उसको आपको एक वीक में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग के लिए ही कर रही हूँ। बहुत से बच्चे जब शुरू में प्रिपरेशन करना शुरू करते तो उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। उसी को ही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। आज से शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीक का टारगेट दिया जाए, जिससे कि जो तैयारी करने वाले हैं नए स्टूडेंट उनको बहुत हेल्प मिलेगी और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक दो बार पढ़ लिया है जीके जीएस, तो जो उनका रिवीजन होता रहेगा। कर लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जो है किस तरह से कौन सा ट्रिक कैसे क्या बना लिया था। बाकी आप अपने हिसाब से अपना ट्रिक वगैरह बना के भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को हेल्प करती रहूंगी, मैं बताती रहूंगी कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो मुझे पता है कि कैसे और बच्चों में कहाँ भूल होती है। किसी भी व्यक्ति से गलतियां होना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तभी जाकर उसका सिलेक्शन होता है। तो आप लोग को पता है कि मैंने रेलवे एनटीपीसी में ऑलरेडी सिलेक्शन लिया हुआ है, उसके साथ मैं इस टाइम यूपीपीसीएल में कार्य कर रही हूँ। तो आप लोग को इतना मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं आपको जो भी बताऊंगी कभी गलत नहीं बताऊंगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये जो टारगेट आप लोग को मिलेगा ये लूसेंट के बुक से मिलेगा और इसके अलावा आपके पास जो भी बुक होगी आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो लूसेंट के बुक में मैं आपको टारगेट दूंगी। कोई भी बुक हो वही टॉपिक सभी बुक में होते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस सब लगभग वही होते हैं। बस किसी में थोड़ा लैंग्वेज टफ होता है, किसी में थोड़ा कुछ कम होता है, किसी में थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है। इतना ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो आपके पास कोई भी बुक हो तो आपको ये घबराना नहीं है कि मेरे पास जो है लूसेंट की बुक नहीं है तो मैं कैसे टारगेट जो है कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आपके पास कोई भी बुक हो तो आप जो है उसे कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ये बुक है रेलवे भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसके, यहाँ पर लिखा है विगत 31 वर्षों तक का हल प्रश्न सही। तो इस बुक से मैं आपका क्वेश्चन देखूंगी और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखूंगी और इसके बाद जो है मैं जहाँ से आपको टारगेट दूंगी ये है मेरे पास लूसेंट की बुक, जो कि मैंने अभी जो है इसको जल्दी खरीदा है। ये न्यू एडिशन है 2024 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 2024, ये 2024 का 17वां संस्करण का बुक है। ये मैं ये कहूँगी अगर आपके पास ऐसी बुक है तो आप जो है, अगर आपके पास पुरानी बुक है 2022 की या 21 की या 20 की तो आप उसे जो चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो लूसेंट की ये वाली बुक आई है इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने एनसीईआरटी को भी शामिल किया हुआ है। एनसीईआरटी का इसमें साइंस जो है बहुत अच्छे से शामिल कर लिया इन्होंने। अब बुक भी काफ़ी मोटी हो गई है। विविध में जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो ये जो है आपको पूरा रटना है और आपको इसको किस तरह से याद करना मैं ये भी बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में। फिर उसके बाद आपको देखना है कि नई दिल्ली में और कितने कितने और कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको नई दिल्ली का एक साथ याद करना है। फिर उसके बाद जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दिख रहा है ये लखनऊ में है, तो आपको जितने भी लखनऊ में संस्थान है उसको एक साथ याद करना है। इस तरह से आपको याद करना है, तब जो है आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार नई दिल्ली का, फिर एक बार लखनऊ का, फिर उसके बाद एक बार राजमुंद्री का इस तरह याद करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहला टारगेट आपका ये हो गया कि आपको इसे भारत के प्रमुख शोध संस्थान याद कर लेने हैं। और जिसके पास नई वाली बुक है वो देख ले, यहाँ से पृष्ठ नंबर 451 पे दिया हुआ है और 59 में से 59 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब पढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपके जो है समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो भी आपको ये पढ़ लेना है शोध संस्थान। और दूसरा जो है ये महत्वपूर्ण दिवस भी पूछे जाते हैं आपके। तो महत्वपूर्ण दिवस आपको ये जनवरी का केवल, या आप उसमें फरवरी भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि फरवरी में केवल 4 ही हैं। तो आप जनवरी से लेकर फरवरी तक के सभी जो महत्वपूर्ण दिवस आप उसे याद कर लेंगे। इसके साथ जब आप
आपको रोज सुबह 1 घंटे की करंट अफेयर की 1 घंटे का करंट अफेयर का क्लास भी लेना है किसी सर से। और जब उसमें करंट अफेयर की क्लास आप लेंगे तो वहाँ पर रोज जो है डेट का जो है रिवीजन होता रहता है, दिवस का रोज रिवीजन वो लोग कराते रहते हैं। और उसके साथ जो महत्वपूर्ण जैसे प्रवासी दिवस है, ये मान लीजिए महत्वपूर्ण दिवस है, तो इसके जो क्या थीम रखी गई है उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता रहेगा इम्पोर्टेंट क्या है और किसका जो है थीम मुझे याद करना है। तो आपके 2 टारगेट कंप्लीट हो गए और यही है स्टैटिक जीके जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं रेलवे में। फिर उसके बाद जो तीसरा ये कंप्यूटर है और इसके साथ ये जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर जो ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दी गई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से इसका चार्ट जो है पूरा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप यहाँ पर ऊपर भी है और इसमें जो सब आपको याद होना चाहिए कि तृतीय पीढ़ी जैसे दिया इसका कार्यकाल और इसमें जो है कौन सा ये जो लिखा है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ये क्या है और इसके प्लस जो कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर कौन-कौन से थे इसके भी 1-2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है, बस आपको यहीं तक इसको पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये 1.5 पेज से भी कम आपको इसको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसमें से भी आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको भी रटा होना चाहिए आपका। जैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जैसे भारतीय अनुसंधान संस्थान, इसका पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ऐसे इधर भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका भी पूछ लेता है या फिर VSSC आपको दे देगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा या कुछ और यहाँ पर क्या वर्क होता है वो पूछ सकता है। तो इस हिसाब से आप ये वाला पेज जो है पूरा रख लेंगे, मतलब पूरा बहुत अच्छे से याद कर लेना। LPSC इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सार और सबका मुख्यालय और फुल फॉर्म वगैरह ये सब पता होना चाहिए और किस पर्पज से इसका यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बस केवल 1 पेज इसका। बाकी आप जो साइंस में भौतिक विज्ञान में आप यहाँ पर मात्रक देख लेंगे, मात्रक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर ये बीमा जो दिया हुआ है, बीमा आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर लिखा नीचे बीमीय सूत्र ये आपको नहीं पढ़ना है। और जैसे बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या है, MKS पद्धति में क्या है, SI पद्धति में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए सभी के मात्रक। और किस 2 चीज के मात्रक जैसे एक होते हैं तो आपको ये इसके साथ आपको यहाँ पर दिख रहा है गति भी तैयार कर लेना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये भी पूरा तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना है कि डायनेमो का क्या कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सब। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण का पूरा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको याद कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था या इसका मान क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर तक, मतलब 4 नंबर जहाँ पर खत्म होगा वहां तक आप याद कर लेंगे। यहाँ पर दाब को आप छोड़ देंगे, दाब के ऊपर तक आप पूरा याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कला और संस्कृत भी आप जो तैयार कर लेंगे। कला और संस्कृत एक ऐसा वो है जो कि आपका जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो कला और संस्कृत आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। कला और संस्कृति आप जितना पेज याद कर सकते हैं आप उतना पेज याद कर लीजिएगा। आज मैंने टारगेट आपको थोड़ा कम दिया है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका क्या है, कि आपका रिएक्शन क्या रहने वाला है, क्या आप इतना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे मुझे लगेगा कि हाँ आप इस कार्य के इच्छुक हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको टारगेट और थोड़ा बढ़ाती जाऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उसके पास शेयर कीजिए।